हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल 2022 के बारे में, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन के बारे में और रजिस्टर्ड ऑफिस की रिपोर्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में दोस्तों बात की गई है। तो जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस पर विजिट करते हैं, वैसे ही दोस्तों अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी भी प्लान कर रहा है कि भाई हम भी जो कंपनीज हमारे जुडिक्शन में रजिस्टर हो रही हैं हम भी जा करके उनके ऑफिस एड्रेस पर विजिट करें। विजिट करने का मकसद ये होता है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कोई एड्रेस उनका होता नहीं है, बस वो किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, उसमें कोई भी एड्रेस XYZ डाल दिया, या फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया लेकिन मेरी परमिशन नहीं ली, मेरी कंसेंट नहीं ली, ना ही मुझसे कोई रेंट एग्रीमेंट साइन कराया है, और उन्होंने मेरे नाम से कंसेंट बनाया, साइन मार दिया और एड्रेस दिखा दिया। क्योंकि पहले बोर्ड वोर्ड लगाने की भी इतनी जरूरत होती नहीं थी एमसीए में। अगर कोई जीएसटी ले रहे हैं तो जीएसटी केस में तो डिपार्टमेंट विजिट करता ही है 99%, यानी ज़्यादातर केस में 100% ही हो जाता है उनका रेशो। कुछ टाइम बाद में वो बाकी पे भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब आरओसी भी स्ट्रिक्ट हो गया है और एमसीए ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो नोटिफिकेशन आई है दोस्तों 18 अगस्त को, और ये एप्लीकेबल भी हो जाएगी दोस्तों 18 अगस्त, यानी कि 18 अगस्त के बाद में। जरूरी नहीं कि ये नई कंपनी पर ही एप्लीकेबल हो, पुरानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी अब दोस्तों फिजिकली वेरीफाई किया जा सकता है। तो इन्होंने बोला है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल जो हमारे 2014 वाले थे, आफ्टर रूल 25 वाला रूल है फॉर्म INC 22A, यानी जो एक्टिव वाला फॉर्म जारी किया गया था उसके बाद में ये वाला रूल यहाँ पर लाया गया है 25B में क्या लिखा गया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा दोस्तों, या तो रजिस्ट्रार करेंगे या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा ऑथोराइज्ड कोई पर्सन करेंगे। तो इसमें ये बोला गया है द रजिस्ट्रार जो भी इंफॉर्मेशन एमसीए के पोर्टल पर अवेलेबल हैं, जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया तब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की कुछ डिटेल दी होंगी, जैसे कि कोई भी यूटिलिटी बिल जो कि लेटेस्ट होगा उस समय जब आपने अप्लाई किया था, और अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी का, अगर प्रॉपर्टी क्या है कंसेंटेड है तो दोस्तों कंसेंट लेटर या मतलब एनओसी आपने लगाई होगी। तो रजिस्ट्रार जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फोन बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल एमसी के पोर्टल पर अवेलेबल है और उसका रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर अवेलेबल है, उनके बेस पर सेल का मतलब होता है मैंडेटरी विजिट करेंगे भाई, हर हाल में विजिट करेंगे। ये नहीं कि नहीं मतलब उन्हें लगेगा तब वो विजिट करेंगे। पहले भी ये प्रोविजन था विजिट करने का, जो सेक्शन 12 है सब सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि आरओसी में विजिट, अगर उसे लगेगा तब वो विजिट कर सकता था, लेकिन अब उस प्रोविजन को मैंडेटरी कर दिया है, अब कंपलसरी कर दिया है। अब आरओसी या फिर उसके किसी ऑथराइज पर्सन को, आरओसी खुद तो खैर नहीं आते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह को भेज देते हैं, उनको विजिट करना ही पड़ेगा एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड मेक वॉज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेड रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 9 और सेक्शन 12। तो सबसेक्शन 9 और 12 में क्या कहा गया, हम वो एक्ट आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं पहले ये प्रोविजन पहले से भी था। तो रजिस्ट्रार है, इसमें मतलब ये लिखा हुआ है अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है, मतलब रीजनेबल कारण उसके पास है कि कंपनी जो है कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रही है और या फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो फिर फिजिकल वेरीफाई करके उसके ऑफिस एड्रेस पर जा सकता है कि भाई आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहेगा जी सर अभी तो नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है हम आपकी कंपनी को क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि आपकी कंपनी अगर रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्टर होने के 30 दिन के बाद और उसके बाद हर समय आपके पास एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो आपकी कंपनी को आरओसी के द्वारा क्लोज किया जा सकता है सेक्शन 248 के अंडर। तो उन्होंने ये बोला है अब जो भी डॉक्यूमेंट एमसीए के पोर्टल पर थे, आरओसी उनको डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर के आएंगे, प्रिंट आउट लेकर के, और ऑफिस विजिट करेंगे। तो रजिस्टर सेल कैरी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट एमसी के पोर्टल पर अवेलेबल हैं उनको वो कैरी करेंगे, उनको अपने साथ लाएंगे इन सपोर्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि यार बिना डॉक्यूमेंट के तो मतलब कुछ पता ही नहीं लगेगा ना किधर एड्रेस है, याद करके तो आ नहीं सकते। और दोस्तों वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, मतलब ये सही है या फिर नहीं, उस चेक करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे विद द कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ सच एड्रेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेड फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि जब वो मेरे, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के एड्रेस पर यहाँ पर आए, जो मेरा ऑफिस एड्रेस है यहाँ पर भी दोस्तों हमारी 2-3 कंपनी रजिस्टर्ड है जो हमें पर मंथ का कुछ पे करती हैं, तो हमने वहाँ पर उनका छोटा सा एक बोर्ड लगाया हुआ है। तो आरओसी वाले आएंगे और मुझसे कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये कंसेंट लेटर है, अगर रेंटेड है तो ये सर रेंट एग्रीमेंट है, सर यहाँ पर इस नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है। मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है,
वो कहेंगे तो ये कंसेंट लेटर पे जो साइन है ये आपके ही है? मैंने कहा हाँ जी मेरे ही है, मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो साइन किसके हैं? मेरे ही हैं। तो दोस्तों जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होगा उससे वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने बिजली बिल में कुछ एड्रेस आपका कुछ और आ रहा है, आपने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया है, तो उस केस में आप पकड़े जा सकते हैं। आपको बोलेंगे सर ऑनलाइन वाला हमें बिजली बिल दिखाओ, ओरिजिनल कॉपी हमें दिखाओ, कंसेंट लेटर दिखाओ, जिस पर्सन ने साइन किया उसका पैन कार्ड दिखाओ, क्योंकि पैन कार्ड में जो साइन होते हैं वही साइन मैच करनी चाहिए कंसेंट लेटर पर भी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन तो दोस्तों 100% करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं, कंसेंट लेटर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, वो एकदम ओरिजिनल, सटीक और ऑथेंटिक होना चाहिए। और दोस्तों आप किसी के भी साइन खुद से ना मारें। अगर आपके मदर फादर के नाम पर प्रॉपर्टी है तो साइन उनसे ही कराएं। अगर वो अनएजुकेटेड भी हैं तो उनका थंब इम्प्रेशन आप लगा सकते हैं और उसके साइड में आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं जैसे उनकी प्रॉपर्टी उनके ग्रैंड पेरेंट के नाम पे, दादा दादी नाना नानी के नाम पर है, वो गुजर चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनके, लेकिन बिजली बिल जो आ रहा है अभी भी उनके नाम आ रहा है, तो वो खुद से साइन मार देते हैं। दोस्तों ये गलती अब नहीं करना है। ठीक है, पहले वो प्रॉपर्टी आपको अपने नाम या फिर अपने पेरेंट्स के नाम ट्रांसफर करा लेनी है और उसका बिजली बिल भी ट्रांसफर करा लेना है। उसके बाद ही दोस्तों ये एड्रेस आपको अपडेट करना है। जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप नो सेलेक्ट कर देंगे कि एड्रेस हम 30 डेज में अपडेट करेंगे, तो एड्रेस आप 30 डेज के बाद भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई यूटिलिटी बिल आपके या फिर उस पर्सन के नाम होना चाहिए जो साइन कर रहे हैं। अगर कोई भी दोस्तों उन्हें दिक्कत मिलती है आरओसी वाले को, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपसे वो पैसे भी चार्ज कर लेंगे कुछ, और कंपनी क्लोज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों रजिस्ट्रार शैल टेक ए फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो लोकेशन वाले फोटोग्राफ होते हैं ना जिसमें लोकेशन आ जाती है, तो वो वाले फोटोग्राफ यहाँ पर रजिस्ट्रार लेंगे अपने रिकॉर्ड पर्पज के लिए। और दोस्तों एक यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन की बनाई जाएगी। ये किस फॉर्मेट में बनाई जाएगी? नेम एंड सिन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट एड्रेस क्या है एमसी के पोर्टल के अकॉर्डिंग, क्या रजिस्टर्ड जब आपने कंपनी रजिस्टर की थी उस समय वाला ये एड्रेस है या फिर आपने बाद में चेंज कर दिया है। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने मतलब आरओसी ने कब ऑथराइजेशन लेटर इशू किया था इस ऑफिस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, किस आरओसी के जुडिक्शन में आपका ऑफिस आता है, क्योंकि वैसे तो मोस्टली स्टेट की अपने अपने आरओसी है, कुछ स्टेट में 2 भी हैं जैसे कि महाराष्ट्र में और एक साउथ के स्टेट में है, और कुछ स्टेट में दोस्तों 3-4 की एक आरओसी बना दी गई है नॉर्थ ईस्ट में। डेट एंड टाइम ऑफ विजिट का क्या है, लोकेशन डिटेल विद लैंडमार्क क्या है, डिटेल ऑफ द पर्सन अवेलेबल इफ एनी एट द टाइम ऑफ विजिट, विजिट के टाइम में अगर कोई पर्सन वहां पर अवेलेबल था ऑफिस में तो उसका नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और रिलेशनशिप विद द कंपनी यहाँ पे लगाने होंगे। कंपनी का डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, अकाउंटेंट है, कौन है, रिमार्क कोई है, डॉक्यूमेंट्स अटैच। अगर दोस्तों रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप आपकी खुद की है तो दोस्तों आप ओनरशिप दे सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल। और दोस्तों जब वो आरओसी आपके एड्रेस पर आएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए तो वो लोकल 2 पर्सन की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं जो आपके आसपास में रहते हैं, उनके साइन भी ले सकते हैं कि हमने इनसे पूछ करके एड्रेस अपना ढूंढा है। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो लोकल पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टर वगैरह थोड़े होते हैं डीट टाइप के, वो समझते नहीं हैं तो उस केस में। उसके बाद यहाँ पर साइन वाइन कर करके आरओसी को ये रिपोर्ट दोस्तों सबमिट कर दी जाएगी। अब बात आती है कि सर अगर मेरा एड्रेस उनको मिलता ही नहीं है या मेरा एड्रेस गड़बड़ वाला है, उस केस में वो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप कंपनी को चलाना चाहते हैं तो आप गड़बड़ वाला काम मत कीजिए। अगर आपने कर रखा है तो अभी आप अपडेट कर दीजिए सही तरीके से। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी, क्योंकि मैं लास्ट में और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आरओसी को फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में ये लगता है is found to be not मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस, आरओसी को लगता है कि कोई भी नोटिस अगर किसी भी डिपार्टमेंट से आए, ऑफिस एड्रेस ऐसा नहीं है जो उस नोटिस को पा सके या कम्युनिकेट एक्नॉलेज कर सके, तो रजिस्ट्रार एक नोटिस कंपनी और उसके सभी डायरेक्टर को भेजेंगे कि भैया हम आपकी कंपनी को या आपकी कंपनी का नाम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। और अगर आप रिप्रेजेंट होना चाहते हैं तो रिप्रेजेंट हो जाइए विद इन 30 डेज अपने वो सब डॉक्यूमेंट लेकर के। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों अगर इस टाइप का कोई नोटिस आपको इश्यू हो जाता है तो आप रिप्रेजेंट हो जाइए अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर के। और अगर आप रिप्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका जो है सेक्शन 248 के अंडर द पावर ऑफ आरओसी आपकी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों कई लोग के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा जो यूटिलिटी बिल है ना उसमें
जो एड्रेस है वो मेरा नाम लिखा हुआ मिस्टर रमन, एड्रेस में लिखा हुआ है पटेल नगर दिल्ली 11,008। सिर्फ इतना एड्रेस लिखा हुआ है सर। उस केस में क्या मैं पूरा एड्रेस लिख सकता हूँ? होम नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क एंड देन पटेल नगर न्यू दिल्ली 11,008। क्या मैं इतना करेक्शन कर सकता हूँ? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जो करेक्शन एड्रेस को सटीक और सही करने के लिए किया गया है वो करेक्शन ओके है, क्योंकि बिजली कंपनीज के यहाँ जो एड्रेस अपडेट होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं। तो या तो आप बिजली कंपनीज के यहाँ ही एड्रेस अपडेट करा दीजिए, लेकिन अगर वहाँ पर जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी एडिट कर सकते हैं और एनओसी में भी वो सही एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पर लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये एड्रेस था और मैंने इसको करेक्ट करके ये कर दिया है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इसकी सटीकनेस, करेक्टनेस और ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए। आप घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, कल को वो विजिट करने आएंगे तो आपका रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट वाला चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था। अब यही है कि जो भी प्रोफेशनल है, अगर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो जब आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट या INC 22 दोस्तों सर्टिफाई करेंगे तो आप ये चीज़ भली भांति चेक कर लें। और जिसके नाम पर कंसेंट लेटर है, अगर पहले से साइन होकर के आ रहा है तो उसका पैन कार्ड भी मंगा लें सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल सर्टिफाई करेंगे फॉर्म को उनके ऊपर भी दोस्तों 447, 448 में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही साइन करने हैं, क्योंकि जब वो नोटिस कंपनी के पास आएगा, कंपनी के डायरेक्टर के पास आएगा, तो आपके पास भी आएगा कि मिस्टर CS आपने क्या डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया था? क्या आप प्रोफेशनल किस लिए हैं? आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप डॉक्यूमेंट को सही तरीके से चेक करके ही दोस्तों साइन करें, अपने अटेस्टेशन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।